भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रिगेड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश चुनाव से चंद महीने पहले पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया है। पूर्व सीएम उमा भारती ने राजधानी भोपाल में ओबीसी वर्ग के नेताओं की बड़ी बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में 60% ओबीसी समाज की आबादी है। सभी सामर्थ्य हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस में हैं, सभी सक्षम हैं, धनवान भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुर्मी हैं। सिंधिया राजघराने का भी यहाँ राज रहा है। एक समय ओबीसी वर्ग देश में राज्य करने वाला समुदाय था। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि बस गड़बड़ आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के बाद हुई है। अब अपने देश में आरक्षण व्यवस्था राजनीतिक जरूरत के हिसाब से हो गई है। जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे। आपको बता दें, पूर्व सीएम उमा भारती ने ये भी कहा कि मैं मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनी, मुझे चीफ मिनिस्टर पद से हटाया नहीं गया, बल्कि मैंने खुद से ये पद से इस्तीफा दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने आगे ये कहा कि अब मेरा सपना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का नहीं है और न ही मुझे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश है। मैं तो अब मुख्यमंत्री बनवाऊंगी, प्रदेश में राम राज्य रहे, बस मैं तो यही चाहती हूँ अपनी पार्टी से कि हम जो जनता से वादा करते हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश नहीं है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के बाद 2 या 3 ही ऐसे नेता हैं जो किसी भी राज्य में जाकर चुनाव जीत कर आते हैं। उमा भारती ने खुद बताया कि उनको 2 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि दीदी अब की बार मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना, लेकिन मैंने खुद मना कर दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगी। राजनीति में आना तो राजमाता सिंधिया की देन है। उन्होंने मुझे 8 साल की उम्र से ही अपनी गोद में रख लिया था। फिर मुझे राजमाता ने आदेश दिया कि अब चुनाव लड़ो, बस यहीं से शुरुआत हुई। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि 27 साल की उम्र में तो मैं सांसद बन गई थी, अयोध्या आंदोलन में शामिल हुई, जेल पहुंच गई, फिर जेल से निकलकर भाग गई, जबकि उस समय मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और मैं अयोध्या की सड़कों पर पैदल मार्च कर जय श्री राम कर रही थी। पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी शुरुआती किस्से भी सुनाए। पूर्व सीएम ने बताया कि जब अर्जुन सिंह जी की प्रदेश सरकार बनी तो मैंने गांव में देखा कि गरीबों की ज़मीनें छुड़ा ली जाती थी, लेकिन दबंगों से कुछ नहीं कहा जाता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप उनकी ज़मीन छुड़वाओ, जिनके पास 100-100 एकड़, 50-50 एकड़ ज़मीन है। गरीबों की ज़मीन क्यों छुड़वाई जा रही है? मेरा अच्छा खासा टेरर था, मैं गाड़ी चलाती थी, अंग्रेज़ी बोलती थी, नतीजतन मैं गरीबों की ज़मीन छुड़वाने में कामयाब रही। आपको बता दें, पूर्व सीएम उमा भारती ने बताया कि महिला आरक्षण की आवाज़ मैंने ही उठाई थी। महिला आरक्षण बिल को लेकर 1991 में ही आवाज़ उठाई थी। उसके बाद देवगौड़ा जी की सरकार बनी। मुझे पता चला कि आज संसद में महिला आरक्षण बिल पारित होने जा रहा है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरे पीछे बैठे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मुझे समझाया कि ये महिला आरक्षण बिल SC, ST, OBC के लिए नहीं पारित हो रहा है। तब मुझे समझ आया और मैंने अपनी बात रखी। मैंने देवगौड़ा जी से कहा कि जब तक सर इस बिल में SC, ST, OBC का क्लियर न हो तब तक आप इस बिल को स्वीकार मत कीजिएगा। इसके बाद देवगौड़ा जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं उमा भारती जी का आदर करता हूँ, अभी ये बिल पारित नहीं होगा, ये कमेटी के पास जाएगा, क्लियर होने के बाद ही पारित होगा। इतना कहते ही संसद में हंगामा हो गया। पार्लियामेंट में सब कुछ रिकॉर्ड है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।